हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट का बेस शुरू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मार्केट हो सकती है। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक वीडियो, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है कॉन्सेप्ट की फाइनेंशियल मार्केट से हमें समझ में क्या आता है। A business is a part of an economic system that consists of two main sectors: household, which save funds, and business firms, which invest these funds. हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो आपने अगर वीडियो देखी है पहले तो उसमें आपने देखा होगा हाउस होल्ड। मैंने आपको एक सेक्टर 4 सेक्टर बताए थे। आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी 4 सेक्टर बताए थे, और जो 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में वो भी आपको बताया था, अगर आपने देखा हो तो जैसे हमें पता है कि हर एक इकोनॉमी में वी आर हैविंग द बिजनेस सेक्टर, वी आर हैविंग हाउस होल्ड, वी आर हैविंग गवर्नमेंट, वी आर हैविंग द फॉरेन सेक्टर। यहाँ पर हम जिस 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो है आपका एक हाउस होल्ड और एक है आपका बिजनेस। क्योंकि एक इकोनॉमी में वी आर हैविंग बिजनेस वाले, वी आर हैविंग द हाउस होल्ड्स, वी आर हैविंग गवर्नमेंट एंड वी आर हैविंग द फॉरेन सेक्टर। ठीक है, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे सेव कौन करता है? बिजनेस वाले तो सेव नहीं करते, वो तो इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी पैसे सेव नहीं करती, फॉरेन सेक्टर भी पैसे सेव नहीं करता। पैसे बचाने का काम करते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, और वो पैसे बचा के कहाँ रख देते हैं? या तो बैंक्स में जमा कर देते हैं, या किसी मार्केट में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाउस होल्ड्स आर ऑल दोज पीपल या ऑल दोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो पैसों को सेव करते हैं। अगर वो पैसों को सेव कर देते हैं तो फिर वो कहाँ रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल बैंक में रख दिया, तो बैंक वाले क्या करते हैं? फर्दर उसी पैसे को लोन के फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिजनेस वालों को बांट देते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर की अगर बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर वो पैसों को सेव करता है, एंड बिजनेस वालों की बात करें तो वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस सेटअप करते हैं, पैसे लगाते हैं। और एक हाउस होल्ड जो पहले पैसे कमाता है, फिर उसमें से कुछ कुछ पैसे बचा लेता है, जिन्हें वो बैंक में या किसी स्टॉक में या कहीं पर भी, शेयर्स में कहीं पर भी वो उसे इन्वेस्ट करता है। Then comes our second point: a financial market helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them, which is known as allocative function. This allocative function point is important. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट, अब आप इसको टर्म को डिकोड करिए। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल कैसे बना? फाइनेंस से बना। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फाइनेंस का लेन देन होगा उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ओके, तो ऐसी मार्केट जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, मनी इज गिवन एंड इन रिटर्न इंटरेस्ट इज अर्नड, वो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? एक लिंक है जहां पर सेवर भी जाता है और इन्वेस्टर भी जाता है। जैसे कि कोई एक मार्केट होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी बाजार हो गई जहां पर सामान मिलता है, वहां पर वो लोग भी जाते हैं जिन्हें सामान खरीदना है, और वो लोग भी जाते हैं जिन्हें सामान बेचना है। इन द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में वो लोग भी जाएंगे जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, जो सेवर्स हैं, जिन्होंने पैसे बचा बचा के रखे हैं, वो उन्हें खर्च करने आए हैं या कहीं इन्वेस्ट करने आए हैं। और वो लोग भी हैं जो पैसों को बोरो करने आए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मार्केट में सामान का लेन देन होता है, इन द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में पैसों का लेन देन होता है। पैसे अगर हम किसी से लेते हैं तो इन रिटर्न हम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम उसे पे करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के होने की वजह से वी आर हैविंग अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पर सेवर्स आते हैं एंड इन्वेस्टर्स आते हैं। सेवर्स अपने पैसे इन्वेस्टर्स को लेंड करते हैं और इन्वेस्टर्स उन पैसों को बोरो करते हैं और इन रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है बाय लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन, एंड दिस इज important. Third point is there are two major alternative mechanisms through which allocation of funds can be done via banks, via financial market. अच्छा, पैसों का फॉर एग्जाम्पल पैसे तो हमने बचा लिए, हम सारे सेवर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, हमने पैसे बचा लिए, लेकिन अब एलोकेट कैसे कर रहे हैं? कैसे उन पैसों को हम बचा बचा के कहाँ रखें? क्या अपने घर पे रख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर पे अगर आइडली कैश रखा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है, नो रिटर्न। तो किसी भी इंसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर उसके पास पैसे बचे हुए हैं तो या तो उसको बैंक में रख दो, ठीक है, या फिर कहीं किसी शेयर में, किसी बॉन्ड में, किसी ट्रेजरी बिल में, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए। 2 ऑप्शंस हमारे पास मिलते हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए तो वी आर हैविंग द ऑप्शंस। अगर हमारे पास पैसे हैं तो बैंक में रखिए, या फिर अगर बैंक में नहीं रखना
तो प्रेफरेबली लोग आजकल क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये वाला कॉइन ले लिया, वो वाला कॉइन ले लिया, यहाँ के शेयर वहाँ के शेयर, क्योंकि आजकल दिस टॉपिक इज करेंटली हॉट। तो हम इन दोनों में से कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन कोई भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखिए, म्यूचुअल फंड हो गए, SIP हो गए, ये सारी चीज़ें हैं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट ही। तो इन्वेस्टमेंट दो ही तरीकों से की जा सकती हैं, या तो आप किसी फाइनेंशियल मार्केट में जाइए जो भी म्यूचुअल फंड का भी उसी का पार्ट है, या फिर किसी बैंक में जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। Fourth point is a financial market is a market for the creation and exchange of financial assets like equity shares, debentures or bonds. Financial market एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर क्रिएट होता है कौन, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। कंपनीज को अगर पैसे चाहिए तो कैसे रेज करती हैं, बाय द मीन्स ऑफ शेयर। अगर उन्हें पैसे रेज करने तो कैसे रेज कर सकती है, बाय द मीन्स ऑफ डिबेंचर। तो जब वो डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड इशू करती हैं तो वो लोग जिनके पास पैसे हैं, या वो जो सेवर्स हैं, या वो जो हाउस होल्ड्स हैं, वो अपने पैसे से इनके शेयर खरीद ले जाते हैं। वही वाली बात हो गई, या तो आप अपने पैसों को बैंक में जमा करिए या फिर फाइनेंशियल मार्केट में जाके किसी कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए। तो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से ही आजकल हम इतनी शेयर्स में ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, हमें चीज़ें समझ में आ पा रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक जहाँ पर हम लोग जिनके पास एक्सेस मनी है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो हाउस होल्ड है जिन्होंने मनी को सेव किया और अब वो फर्दर ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें या कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जाए, सॉरी नॉट द क्रिप्टो, कौन सी करेंसी में हम या कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट जहाँ पर हमको ये फैसिलिटी मिलती है कि हम देखें, ढूंढें, समझें और पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। देन कम्स सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की कौन कौन से फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट प्ले करता है। फर्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी पैसे हैं, जो भी हमने पैसे बचाए हैं, वो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका इन्वेस्टमेंट करना मतलब मोबिलाइजेशन करना, यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है पैसा, और वो पैसे मूव करके हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम हमेशा अपने पैसों को वहीं पर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पर से हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। एंड इन एनी फाइनेंशियल मार्केट वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ कंपनीज जो अपने शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, हमको बेचना चाह रही होती हैं। तो हम हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये फ़ायदा दे सकती है, तो हम उसके शेयर खरीद लेंगे। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि उसकी होने की वजह से हमको ये समझ में आ पाता है कि हम अपनी सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च करें, जहाँ से हमें रिटर्न मिले जो कि वो मैक्सिमम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम एज अ पर्सन अगर हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप खुद ही देखते होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में या जो शेयर प्राइस है उसका जो फ्लक्चुएशन है, इट इज़ लाइक दिस। कोई भी इंसान वहाँ पर बैठकर शेयर के प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता कि अच्छा ये वाली कंपनी के शेयर इतने रुपए के बिकेंगे या ये इतने रुपए का बिकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो शेयर प्राइस होते हैं वो तुरंत फ्लक्चुएट, कभी कभी मार्केट आप देखते हैं बिल्कुल सुपर हाई जा रही है, कभी कभी एकदम से क्रैश हो जाती है। अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर की सिचुएशंस आ रही थी तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल क्रैश हो गई। ठीक, तो कुछ कुछ डिसीजन है जो एलॉन मस्क के कुछ डिसीजन आते हैं तो उस पर देखिए क्रिप्टो का जो रफ्तार पकड़ ली एकदम, उसने डॉज कॉइन ने रफ्तार पकड़ ली। तो ये कुछ ऐसे मार्केट सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि बहुत ही क्विकली फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे अगर किसी भी एक कॉइन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हर इंसान उसी कॉइन को खरीदने के लिए परेशान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड अभी बहुत हाई चल रही है और सप्लाई में नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइसेस जो है कोई बैठ कर नहीं लगाता शेयर्स की, वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। ठीक, अगर प्राइमरी मार्केट है तो जो आपकी कंपनी है वो तो शेयर बताएगी कि भाई मैं अपना शेयर 10 रुपए का बेचूंगा, इन दैट केस इट्स ओके। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट है तो उस केस में आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से डील करना पड़ेगा, वो होता रहेगा। अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर। कम टू योर थर्ड पॉइंट जो कि बोलता है हमें प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम अगर अपने पैसों को खर्च करके कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं, कोई ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोई भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, कुछ भी अगर हम खरीद रहे हैं तो फर्दर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड मतलब मनी फॉर्म में, हम किसी और को बेच देंगे
तो हमें उससे पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने बॉन्ड खरीद लिया या अगर हमने शेयर खरीद लिया तो वो अब हम लेके बैठे ही रहेंगे, अब इसको तो कन्वर्ट ही नहीं करा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब चाहें तब उसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं। हम वेट इसलिए करते हैं कि हमको प्राइस ज़्यादा मिल जाए। अगर हमने 10 रुपये का खरीदा तो हम 15 रुपये में बेचने की कोशिश में वेट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। हमको आराम से अपनी फाइनेंशियल एसेट्स जो भी हमने खरीदे हैं उनको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स, ये जो शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स हैं, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप यहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। कम टू योर फोर्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमको अननेसेसरी सर्च नहीं करना पड़ता कि हम कहाँ जाएं, प्राइस कितना लग रहा है। वी आर हैविंग द रेडी मार्केट अवेलेबल। आजकल तो इतने मोबाइल ऐप्स भी आ गए हमारे पास कि हम मोबाइल पे ही ट्रेडिंग कर कर देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के प्राइस, शेयर प्राइस ज़्यादा है, कौन सी का शेयर प्राइस कम है। तो अननेसेसरी डीले और पैसे देना यहाँ वहाँ, इससे हम फ्री हैं। वी आर हैविंग यूट्यूब, एन नंबर ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल। आप ध्यान से देख कर समझ कर तभी इन्वेस्ट करते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपने ऐड भी देखा होगा, कभी कभी आता है टीवी पे कि म्यूचुअल फंड के ऐड में मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कृपया निवेश करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये जो डिस्क्लेमर है ये बहुत जल्दी जल्दी वो स्पीड में बोलते हैं। तो ये सब इसलिए है क्योंकि मार्केट रिस्क तो है ही, प्राइस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत हाई प्राइस हो जाएगा, कभी बहुत लो प्राइस हो जाएगा। तो दैट इज वाई प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज रिक्वायर्ड, और ये आपको हेल्प करेगा फॉर अर्निंग बेटर रिटर्न्स। देन कम्स फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन फर्दर फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आता है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसों का मार्केट, ठीक, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट इज कैपिटल मार्केट, दूसरा वन इज मनी मार्केट। कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स असेट्स, जब भी आपको ये सारे शब्द समझ में आए ऑलवेज रिमेंबर कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वो वाला पैसा जो हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए, दैट इज नोन एज फिक्स कैपिटल। ठीक है, वो वाला पैसा जो हमें 5 साल से कम के लिए चाहिए और 1 साल तक के लिए ही चाहिए, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म या फिर वर्किंग कैपिटल। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट, तो उसके बारे में देखिए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, तो मतलब पैसे अगर हमको यहाँ पर से अरेंज करने हैं बीइंग अ कंपनी ओनर, तो हमको 5 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए होंगे। 10 साल के लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं, 12 साल के लिए चाहिए हो सकते हैं, 15 साल के लिए चाहिए हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको पैसे चाहिए, हमको लोन चाहिए 10 साल के लिए, तो हम मार्केट में क्या क्या इशू कर सकते हैं, शेयर्स। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो आपका होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब वो वाली मार्केट जहां पर नए नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कंपनी खोली ठीक है, अब मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे जो पैसे चाहिए हैं वो मुझे फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए हैं। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब मुझे फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होंगे, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा, 10 साल के लिए। तो अगर मैंने सबसे पहली बार लाइफ में अपनी कंपनी के शेयर्स जो इशू कर रही हूँ, तो मैं कहाँ इशू करूँगी, प्राइमरी मार्केट में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक शेयर इशू नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है और बोलती है कि ये शेयर 10 रुपए का है, दैट मार्केट फॉर द कंपनी इज प्राइमरी मार्केट। उसके बाद वो शेयर, अब जैसे कि सपोज मैंने 10 रुपए का शेयर इशू कर लिया और आपने वो शेयर खरीद लिया, उसके बाद वो शेयर 12 रुपए का हो गया, फिर वो 15 का हो गया, फिर वो आपने किसी और को बेचा। अब वो पहली बार नहीं बिक रहा, एक बार मैं उसे बेच चुकी हूँ। जब वो पहली बार बिकता है देन दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। लेकिन आपने मुझसे उसको खरीद लिया, अब आप फर्दर उसको बेचेंगे किसी थर्ड पर्सन को, वो फर्दर किसी और को बेचेगा, अब वो बन जाएगा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जो पहली बार इशू किया जाए दैट इज प्राइमरी मार्केट, और जो कंपनीज इशू करती हैं दैट इज ऑल्सो प्राइमरी मार्केट। लेकिन जो दोबारा खरीदा बेचा जाए ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, जिनकी आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते रहें, वो वाली मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पार्टिसिपेंट पर देखिए कौन कौन हो सकता है, इनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में। वी आर हैविंग बैंक, वी आर हैविंग इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी एंड अदर्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी।
ठीक है, ये याद रखिएगा, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दिस मार्केट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेबी. कम टू द अदर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच इज मनी मार्केट. मनी मार्केट देखिए शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मतलब 1 साल से कम, जब हमको पैसे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, 11 महीने के लिए चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं है, दैट इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के लिए जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम क्या क्या रेज कर सकते हैं? वी कैन रेज all these options. We are having commercial paper, call money, certificate of deposit, commercial bill. ये सारे options हमारे पास होते हैं. पार्टिसिपेंट, यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग जो इन्वेस्ट करें, LIC एंड अदर्स. क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कैपिटल अपना फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी, मनी के ही मनी इंस्ट्रूमेंट. और कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, ये सारी चीजें. क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है तो ऐसे ही सोर्सेस भी लॉन्ग टर्म होंगे. देन कम्स दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट. अब इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वही सेम, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे NBFCs होती हैं, बैंक, कॉर्पोरेट हाउसेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये लोग कैपिटल मार्केट भी पार्टिसिपेट करते हैं. कैपिटल मार्केट कौन सी वाली थी आपकी? जो 5 साल से ज़्यादा वाली, ठीक, हमें लोन देती है. मनी मार्केट कौन सी थी? जो 1 साल से कम. वहाँ पर कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? वी आर हैविंग RBI, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड. क्योंकि ये 5 साल से ज़्यादा है तो हमको पैसे भी चाहिए होंगे, तो 5 साल से ज़्यादा के लिए तो हमें ज़्यादा पैसे जब रेज करने हो तो वी हैव टू इशू द इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर. यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर शॉर्ट टर्म वी आर हैविंग कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पर कैपिटल मार्केट डील करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में विच आर फॉर मोर देन अ ईयर. मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म जिसका मैक्सिमम टेन्योर इज 1 ईयर. अच्छा, आपसे ये मीडियम जो टर्म आया इसको भी समझ लीजिए. 3 चीजें होती हैं. शॉर्ट टर्म मतलब जो आपका 1 साल से कम हो, मीडियम टर्म मतलब 1 साल से 5 साल के बीच का समय, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल. लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा, 6, 7, 8, 15, 20, 200 व्हाटएवर. तो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग 3 चीजें होती हैं. कैपिटल आपका मीडियम एंड लॉन्ग में डील कर सकता है एंड मनी आपका सिर्फ शॉर्ट में डील करता है. कम टू योर 4th पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न. क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, ये शॉर्ट टर्म है तो दैट इज वाई लो रिस्क इज देयर और रिटर्न्स भी लेस है. सेफ्टी, कैपिटल मार्केट्स इज मोर रिस्की. शेयर का प्राइस डूब गया, आपके पैसे चले जाएंगे, आप उसे अर्न नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड जो हमारी ये वाली मार्केट होती है ये थोड़ी सी सेफ होती है. क्यों? क्योंकि पहली चीज तो शॉर्ट ड्यूरेशन है. अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल मार्केट में अगर आपने किसी को 10 साल का लोन दिया तो शुरू के हो सकता हो 1, 2, 3 साल उसने आपका अच्छे से बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम टाइम पे दिया, लेकिन फिर उसकी कंपनी डूबने लग गई, फिर वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा. ठीक है, तो फिर आपको फिर रिस्क ज्यादा है वहां पे. मनी मार्केट का ड्यूरेशन ही क्योंकि 1 साल है तो शुरू में ही वो क्या करता है, आपको पैसे दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाई चांस अगर पैसे नहीं दे पाया तो फिर क्या होता है? अगर पैसे नहीं दे पाया तो आप उसको हो सकता हो कुछ दिन का मोहलत दें. अगर आपने उसको 1-2 महीने का टाइम दिया, बावजूद उसके द कंपनी इज अनेबल टू पे, तो फिर आपके पैसे डूब जाते हैं. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इसलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो ऑलवेज इन्वेस्ट पहले अच्छे से एनालिसिस करने के बाद. ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट पार्ट. In case of any doubt, you can use the comment box, and please you can go through with the description box for the more analysis of videos on such topics जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू.